हेलो फ्रेंड। तो आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ लौकी का कोफ्ता। तो मैंने पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए मैंने पहले लौकी को ग्रेट कर लिया है ग्रेटर पे। और हाँ, मैं एक टिप बताती हूँ। जो लोग लौकी का कोफ्ता बनाते हैं, जब वो उसे कोफ्ता बनाते हैं तो उसमें पानी ढेर सारा हो जाता है और फिर इसलिए आपको ढेर सारे बेसन डालने पड़ते हैं। तो जो बनाते हैं उन्हें पता है। तो लौकी मेरी भी पहले ऐसे ही ख़राब हो जाती थी, लौकी के कोफ्ते। फिर मेरी मम्मी ने बताया कि लौकी को ग्रेट करने के बाद कुछ देर के लिए रख देना चाहिए। तो मैं इसमें नमक डाल के कुछ देर के लिए रख दिया था। फिर मैंने सारा पानी निकाल लिया हाथ से प्रेस करके और एक अलग बाउल में रख लिया। अब मैं इसमें सारे मसाले डाल रही हूँ, धनिया पत्ता और थोड़ी सी प्याज, अदरक, लहसुन कटी हुई और सारी चीज़ें डाल रही हूँ। तो यहाँ सारे मसाले लेने के बाद अब मैं इसमें बेसन लूँगी। बेसन डाल के अच्छे से इसे मिक्स करूँगी। तो यहाँ पे मैं आपको बताना ही भूल गई कि मैंने मसालों में क्या-क्या डाला है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसमें मसाले में क्या डाला है। मैंने मसाले में धनिया पाउडर डाला, नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और जो भी आपको डालना हो, काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, जो भी डालना हो, बट मैंने सिर्फ इतने ही डाले। सब डाल के मैंने मिक्स कर लिया। एक्चुअली मैं आपको बता दूँ कि मुझे वो जैसे कुकिंग वाले में आता है कि ना, मेज़र करके आधा चम्मच, 1 चम्मच बेसन, 2-4 बड़े चम्मच, ये सब चीज़ें मुझे नहीं करने आती। और जिनका हाथ स्ट्रॉन्ग रहता है, जिनको इतना एक्सपीरियंस कुकिंग का रहता है, उनको उनको ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आती। तो यहाँ पे फ्रेंड मैंने सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं और मैं बेसन बहुत कम ही डालती हूँ। किसी भी बॉल्स बनाने में, मंचूरियन बॉल्स या कुछ भी बनाने में मैं बेसन बहुत कम, जिससे उसका फ्लेवर ना ख़त्म। एक्चुअली आज मेरे भतीजे यानी मेरे बेटे का बर्थडे भी है। उसका नाम है उत्कर्ष और मैं उसे ढेर सारा प्यार करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि उसके बर्थडे पे आप लोग उसे ढेर सारा आशीर्वाद दें। तो यहाँ पे मैंने ग्रेवी रेडी करने के लिए मसाले भी तैयार कर लिए। अब उसे पीस ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पे लिया है प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्ची, इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से पीस लिया है। एक सीक्रेट मैं आपको बताती हूँ इसमें। अगर वैसे तो मेरे सारे काम काफ़ी फटाफट होते हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करती हूँ। हाँ, बट कोई ख़ास गेस्ट आते हैं, स्पेशल गेस्ट आते हैं, तो मैं थोड़ा-सा अच्छा फ्लेवर्स लाने के लिए मैं बताती हूँ, इन सारी चीज़ों को आप हल्का-सा सौटे कर लीजिए, फ्राई कर लीजिए, फिर पीसिए। उससे तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आए। बट मैंने यहाँ पे उसे फ्राई नहीं किया था, बिना फ्राई किए ही पीस लिया था, क्योंकि मुझे जल्दी-जल्दी है, गर्मी ज़्यादा है, इसलिए मुझे जल्दी से भाग के एसी में भी जाना है। अब यहाँ पे मैंने 2 टमाटर भी ले लिए हैं काट के। अब यहाँ पे मैंने 2 टमाटर ले लिए हैं, अब इन्हें भी मैं पीस के रेडी कर लूँगी। तो ग्रेवी की सारी चीज़ें मेरी लगभग रेडी हो गई हैं। तो अब यहाँ पे टमाटर को मैं पीस रही हूँ। और फ्रेंड मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ मैं कोई भी चीज़ मेज़र करके नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ आपको कुकिंग से रिलेटेड कुछ नहीं बता रही हूँ, बस मैं बना रही हूँ। तो मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ, अगर आपको। तो अब यहाँ पे हम कढ़ाई में तेल डाल रहे हैं और यहाँ पे अब मैं इनके बॉल्स बना रही हूँ। जो बैटर हमने रेडी किया था लौकी का, उसके बॉल्स बना करके इसे मैं फ्राई कर लूँगी। और इसके साथ एक चीज़ मैं और बताती हूँ कि ये सॉफ्ट कैसे होंगे। पहले मेरे काफ़ी कड़े-कड़े बॉल्स हो जाते थे जब मैं स्टार्टिंग में बनाती थी, बट आप इसे थोड़ी देर अच्छे से मिक्स करके ढक के रख दीजिए। उसके बाद इसको वो करिए। और जब आप इसको नमक डाल करके लौकी को ग्रेट करने के बाद थोड़ी देर छोड़ देते हैं, 10-15 मिनट, तो उसमें का पानी जब एकदम निकल जाएगा, तो आप बाद में सारी मसाले डालने के बाद उसमें पानी कभी नहीं छोड़। अब मैंने कढ़ाई में यहाँ पे तेल डाल दिया है और अब ये तेल गरम हो जाएगा तो हम इसमें कुछ सूखे मसाले डालें। जब भी आप कोई अच्छी सब्ज़ी बनाएं, कटहल या कुछ भी कोफ्ते वगैरह बनाएं, तो उसमें सूखे मसाले ज़रूर डालें, उनसे उसका फ्लेवर सब्ज़ी। यहाँ सूखे मसालों में मैंने पहले जीरा डाल दिया, जीरे के बाद थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी, लौंग डाल दिया और तेज पत्ता डाल दिया और दालचीनी छोटी टुकड़ी डाल दी। इन सभी चीज़ों के मसाले के फ्लेवर सब्ज़ी एकदम अलग ही हो जाती है, सब्ज़ी का स्वाद। तो प्लीज़ आप जब भी पनीर वगैरह बनाएं या कुछ भी बनाएं, कटहल वगैरह या कुछ भी ऐसा अच्छा स्पेशल सब्ज़ी बनाएं, तो उसमें आप सूखे मसाले थोड़े ही डालिए, बहुत ज़्यादा नहीं मसाले डालिए, एकदम थोड़े डालिए। और मैं मसाले बहुत कम खाती हूँ, फैमिली भी कम ही खाती है, तो हम लोग 2-4 दाने ही जैसे लौंग और काली मिर्च वगैरह के डालते हैं, ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं हम लोग। तो सारे मसाले जब पक गए तो उसके बाद हमने ये थोड़े से प्याज बचे थे वो सब डाल दिए और ग्रेवी वाला प्याज भी डाल।
किसने बताया? वीडियो में देखा? अभी यार मैं सुना हूँ। डोरेमोन जापान में रहता है। तुम कहाँ रहते? इंडिया। तुम जापान क्यों नहीं रहते? हाँ? तुम जापान में क्यों नहीं रहते? क्योंकि मैं इंडिया में पैदा हुआ हूँ। तो तुम जापान के पीछे क्यों पड़े रहते? जापान में डोरेमोन है। वो क्या डाली पिंक पिंक? चटनी। यहाँ पे मेरा बड़ा बेटा मुझसे बातें कर रहा है, तो उस चक्कर में मैं बताना भूल गई कि मैंने प्याज पकने के बाद मैंने इसमें मसाले डाल दिए, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक और गरम मसाला, गरम मसाला नहीं, सब्जी मसाला डाल दिया, कसूरी मेथी भी डाल दिया मैंने, सब कुछ डाल दिया। अब इसमें मैंने टमाटर की ग्रेवी जो हमने बनाई थी, पिसा हुआ था, वो भी डाल दिया। अब ये सब अच्छे से पक जाएगा। इसके बाद अब ये सारी चीज़ें पक जाएंगी, तो अब मैं इसमें एक और चीज़ डालूँगी, कसूरी मेथी भी डालूँगी। इन सब चीज़ों से अच्छा फ्लेवर आता है। सारे मसाले पकने के बाद अब देखिए मैं यहाँ पे कसूरी मेथी डाली हूँ। कसूरी मेथी को हमेशा हाथ से अच्छे से क्रश करके डालना चाहिए, क्योंकि खड़ी आप ऐसे मत डालिए कसूरी मेथी, इसको दोनों हाथ से रगड़ करके एकदम महीन करके डालिए। तो कसूरी मेथी डालने के बाद यहाँ पे लगभग सारे मसाले एकदम से पक गए हैं। देखिए जब आपके मसाले पक जाते हैं, आप इसको जब तक ना पके तब तक अच्छे से चलाएं। जब सारे मसाले पक जाते हैं तो वो तेल छोड़ देते हैं मसाले। तो यहाँ लगभग मेरे भी सब्जी के सारे मसाले एकदम तैयार हो चुके हैं, उसमें से तेल छोड़ रहा है। तो इस स्टेज पे हम पानी डाल सकते हैं इसमें, बट अभी मैं इसमें डालूँगी दूध की जो मलाई होती है वो डालूँगी। बहुत लोगों के पास फ्रेश क्रीम नहीं होती है, उनके लिए मैं ये चीज़ बता रही हूँ। जिनके पास है फ्रेश क्रीम जो रखते हैं, मार्केट में मिलता है, वो उसे डाल सकते हैं। जिनके पास नहीं होता है वो उसकी जगह पे दूध की मलाई भी। तो इस वक्त मेरे पास भी फ्रिज में फ्रेश क्रीम नहीं थी, तो जो दूध की मलाई मैं स्टोर करती हूँ मलाई बनाने के लिए और घी बनाने के लिए, मैं उसी में से थोड़ा सा डाल रही हूँ यहाँ पे मलाई। तो फ्रेश क्रीम का कुकिंग में देखिए हमेशा छोटी छोटी चीज़ों को बहुत बारीकी से याद रखना चाहिए, क्योंकि यही मेन चीज़ें होती है जिसकी वजह से आपके खाने में टेस्ट आता है। तो एक चीज़ और बताती हूँ कि जब आप मलाई डालें सब्जी में इस स्टेज पे, फ्रेश क्रीम डालें, तो आप बहुत तेज़ हाई फ्लेम पे करके इसको काफ़ी तेज़ी से चलाएं, धीरे धीरे ना चलाएं, नहीं तो ये फटने लगती है मलाई, तो ये अच्छा नहीं होगा। तो कुछ बारीकियाँ होती हैं कुकिंग की, बस उसको हमेशा फॉलो करिए, तो देखिए आपकी सब्जी में बिल्कुल थोड़े मसाले कम भी रहेंगे तब भी स्वाद आएगा। तो जैसे मैं अपने हस्बैंड के बारे में बता दूँ, मेरे हस्बैंड सारी चीज़ें एक साथ डाल देते हैं, चाहे वो पनीर की सब्जी हो, चाहे कुछ भी अगर वो बनाते हैं तो सब एक साथ डाल देते हैं। तो मैं उनके हाथ का खाना कभी नहीं खाती, कभी नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है उनके हाथ का खाना। तो इसलिए वो बनाते भी नहीं, क्योंकि ये खाएगी है नहीं, जितना खाएगी नहीं उतना रोएगी, इसलिए वो मेरे खाना बनाते भी नहीं हैं। पहले बनाते थे तो मैं रोती काफ़ी थी। तो यहाँ इस स्टेज पे मैंने पानी डाल दिया। वैसे मैं बातें ज़्यादा करती हूँ, तो प्लीज़ अगर आप ज़्यादा बोर हो जाएँ तो माफ़ करिएगा मुझे। तो इस स्टेज पे मैंने पानी डाल दिया। पानी आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आपको ज़्यादा ग्रेवी खाना है, नहीं खाना है, पतला गाढ़ा, जैसा भी हो आप अपना देख लीजिएगा, उस हिसाब से डाल दीजिएगा। मैंने भी अपने हिसाब से डाल दिया है पानी, कि थोड़ा देर पकेंगे मसाले सारे, तो डाल दिया। अब मैं इसमें सारे जो मैंने छाने थे लौकी के बॉल्स जो बनाए थे उसको मैं इसमें डाल दूंगी, ढक दूंगी, आराम से खौलता रहेगा। तब तक मैं जा रही हूँ, गर्मी काफ़ी है, हवा लेने, और थोड़ा सा मोबाइल भी चलाऊंगी। तो देखते हैं, थोड़ी देर बाद आते हैं, फिर दिखाती हूँ मैं आपको कि इसका क्या कंडीशन हुआ है। तो अब इसको मैं फटाफट से ढक देती हूँ एक बार चला करके। और फिर उसके बाद देखिए ग्रेवी काफ़ी सही है, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है, सही है। अब मैं इसको ढक दूंगी। ओह नो, ये क्या हो गया? शिट, मेरी सब्जी पूरी गाढ़ी हो गई। एक्चुअली मैं थोड़ा सा सो गई और पूरी सब्जी मेरी
तो फ्रेंड फाइनली सब्जी बन गई है। आप देख सकते हैं इसका ग्रेवी लगभग सब खत्म हो गया है, 20% ही बचा है। देखते हैं टेस्ट करके कि ये कैसा बना है। मैं तो सो गई, बट आप प्लीज़ कुकिंग करें तो मेरी तरह हवा लेने न चले जाएं गर्मियों में। अपने खाने पे थोड़ा ध्यान दें कि वो सही से पक रहा है, उसकी ग्रेवी ना ख़त्म हो जाए। तो अब यहाँ पे मैं भी टेस्ट कर रही हूँ और मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं टेस्ट करने के लिए। इस मामले में मेरे हस्बैंड पीछे नहीं रहते हैं, तो वो भी टेस्ट कर रहे हैं और देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है। बट आप लोग अपनी ग्रेवी का ध्यान रखिएगा, सोइएगा नहीं। अब टेस्ट करके मैं बताती हूँ कि ग्रेवी वो मेरी कोफ्ते कैसे बने हैं। और ये काफ़ी कमाल के बने हैं। मेरे चेहरे की स्माइल आपको बता सकती है कि ये कैसे बने हैं। तो आप लोग भी अपने घर पे बनाइए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माई